हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं जीतराम जायड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जायड़ा मैथ्स पर। हमने जो कल दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट किया था उसका हम पहला टॉपिक ले रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसका कुछ बेसिक हमने देखा था। बिल्कुल जैसे दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर दो कर रहे हैं तो उनमें से कोई अकेला कितने दिन में करेंगे, या फिर तीन व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। उसके थोड़ा आगे देखते हैं हम। जैसे लिखते हुए चलेंगे हम, जैसे कोई स्टूडेंट नोट्स बना रहा होगा तो उसे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जैसे ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में, जबकि ए बी तथा सी तीनों मिलकर 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकेगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में, जबकि ए बी तथा सी तीनों मिलकर 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकेगा। तो देखिए ए और बी मिलकर इसे 28 दिन में, जबकि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कल हमने सीखा था सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे कि इन्हें करना कितना है, और कुल काम निकलता है इनके दिए हुए टाइम के एलसीएम से। तो 28 और 21 का एलसीएम आएगा 84। 28 दिए 84, 21 चौके 84। इसके बाद हम निकालेंगे एक दिन का काम, भाग दे देंगे 28 दिए 84 और 21 चौके 84, यानी कि एक और बी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे एक दिन में 4 काम। तो उसने पूछा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। हमें सी अकेले का काम निकालना है, और जब सी अकेले का काम निकालना है तो हमें ए बी सी में से ए बी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सी बाहर आएगा। ए बी सी का एक दिन का काम कितना है 4, 4 में से ए बी का एक दिन का काम कितना है 3, 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1। ये कौन करता है सी अकेला, यानी कि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और एक काम हो जाएगा सी अकेले का एक दिन का। जब सी अकेला एक दिन में एक काम करता है तो पूरा 84 काम करने में उसे समय लग जाएगा 84 दिन। ए और बी दोनों 28 दिन में करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर 21 दिन में करेंगे। तो करेंगे कितना 28 और 21 का एलसीएम लिया 84, यानी 84 काम को करेंगे ए बी 28 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 3, और इस 84 काम को ए बी सी करेंगे 21 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 4। ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो सी अकेला बच जाएगा, और सी अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा माइनस करने के बाद 1, यानी कि सी अकेला एक दिन में एक काम करता है। जो एक दिन में एक काम करता हो तो उसको 84 काम को करने में पूरा 84 दिन लग जाएगा। चलो और बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे चलेंगे हम टॉप लेवल तक। कम से कम 4 से 5 दिन इस टाइम एंड वर्क में लेंगे हम, 4 से 5 क्लास चलेंगी। जो हमारे चैनल पर नया भाई बहन है
वो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे बढ़ते हैं एक नई टाइप के साथ। आगे कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हो तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। चलो देखिए, तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। यानी कि अगर ये मिहिर एक दिन में एक काम करता है तो तपस एक दिन में 2 काम करेगा। ये दुगनी गति हो गई। और ये इनकी क्या हो गई, क्षमता। ये काम करने की क्षमता है कि अगर एक दिन में एक काम करेगा तो इसका दुगना काम करता है, फिर एक दिन में 2 काम करेगा। और ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हमें पता है तपस एक दिन में एक काम करता है जबकि मिहिर तपस एक दिन में 2 काम करता है जबकि मिहिर एक दिन में एक काम करता है। यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम हो जाएगा 3। और जब दोनों ने मिलकर काम किया था तो एक दिन में काम हुआ होगा 3। और काम कितने दिन में ख़त्म हुआ था, 12 दिन में। जब एक दिन में काम 3 हुआ तो 12 दिन में कुल काम कितना हो गया, 36। यानी कुल काम जो हुआ 12 दिन में कितना हुआ, 36। अभी जो कुल काम 36 हुआ, दोनों ने मिलकर इसको समाप्त किया। इस काम को जो अकेला तपस कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो तपस अकेला करेगा, ये कुल काम कितना है, 36। तपस एक दिन में कितना करता है, 2। जो एक दिन में 2 करेगा तो पूरा 36 को वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 18 दिन में समाप्त कर देगा। ये कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन की स्टेप पकड़ते चलो और स्टेप के साथ साथ आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हमें पता था कि तपस मिहिर का दुगना काम करता है, तो मिहिर का 1 मान लिया, इसका दुगना कर दिया 2, तिगुना होता तो 3 और चौगुना होता तो 4। बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म किए हैं, तो दोनों को मिला दिया। हमने तो देखा कि एक दिन में काम 3 हुआ है और एक दिन में काम 3 हुआ है, तो जो 12 दिन लगाए ख़त्म करने में, तो हमने देखा 12 दिन में कितना काम हो गया होगा, 36 काम हो गया होगा। जब टोटल काम निकल गया कि तपस को कितना करना है, बोले 36 काम दोनों ने मिलकर किया था, उसको अकेले तपस को करना है। तो तपस तो एक दिन में 2 काम करता है, 2 के हिसाब से 36 को करने में 18 दिन लगा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं और टाइप को थोड़ा और बढ़ाते हैं ऊपर। देखिए धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों को, स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपरों पे बेस्ट छांट के प्रश्न उठाए हैं, बिल्कुल सीखने के हिसाब से और लेवल तक जाने के हिसाब से। अगला हम उठाते हैं, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए
एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक दिन में, तो वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। एक काम को एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। देखें, ए उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि ए 18 दिन ले रहा है तो बी इसका आधा लेगा, यानी कि वो 9 दिन लेगा। हम पहले स्टेप में देखेंगे कि इनको काम कितना करना है, तो कुल काम निकालेंगे पहले, और कुल काम निकलेगा दोनों का एलसीएम लेने से, और दोनों का एलसीएम लेंगे हम ए और बी का, तो 18 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। इसके बाद जो दूसरे स्टेप निकालेंगे वो उसमें हम निकालेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालेंगे। बोले 18 एकम 18, 9 दूनी 18, यानी कि ए करेगा एक दिन में एक काम और बी करेगा एक दिन में दो काम। हमसे कहा है कि एक दिन में वह दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे मिलके, ए करता है एक और बी करता है दो, जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में काम हो जाएगा 3। एक दिन में काम हो जाएगा 3, और जबकि एक दिन में जो काम होगा 3 वो कितने में से होगा, 18 में से। तो एक दिन में ये काम करेंगे 3 भाग 18 में से, यानी एक दिन में काम कर देंगे 3/18 भाग। 3/18 का मतलब 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी ये काम कर देंगे एक दिन में समाप्त 1/6 भाग। टोटल काम 18 है, एक दिन में दोनों मिलकर 3 कर देंगे, यानी 18 में से 3 कर देंगे, 3/18, यानी कि 3/18 को लिख सकते हैं 1/6 भाग। तो एक दिन में दोनों मिलकर उस काम का 1/6 भाग समाप्त कर देंगे। तो आइए और देखते हैं आगे, और बढ़ते हैं। बिल्कुल सीखते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आगे, एक कार्य को 20 दिनों में जबकि बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। यानी कि ए एक कार्य को 20 दिनों में जबकि बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है।
40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि भी दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। एक कार्य को 20 दिनों में, जबकि बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। चलो देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में, जबकि बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। देखते हैं वो कार्य कितना है, यानी पहले कुल काम निकालेंगे। काम एलसीएम आ जाएगा 20 और 40 का 40, यानी कुल काम उनको 40 करना है। एक दिन में कितना करेंगे, कौन कौन, 20 दूनी 40। एक करेगा एक दिन में 2, 40 एकम 40। बी करेगा एक दिन में 1। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, इन दोनों को हम मिला देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ए और बी मिलके दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3। और कितने दिन किया है, 5 दिन किया है, तो 3 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 15 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। कितने में से, 40 में से। तो पूछा है शेष कितना रह जाएगा, यानी 40 में से 15 काम हो गया, शेष काम निकालेंगे। अभी जो 15 हुआ है कितने में से, 40 में से, तो इसको काटेंगे, 5 3 15 और 5 8 40, यानी अभी 3/8 काम जो हो गया, तो शेष कितना रह गया, मतलब 8 में से 3 हो गया, तो बाकी बचा कितना 5। वो कितने में से, 8 में से, तो हम नाम देंगे शेष काम कितना रह गया 5/8। यानी कि ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 40 दिन में। देखेंगे टोटल कितना करना है 40। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम एक एक दिन का काम निकालते हैं। 20 दूनी 40, यानी ए करेगा एक दिन में 2, 40 एकम 40, यानी बी करेगा एक दिन में 1। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें, दोनों मिलेगा ए और बी, तो काम होगा एक दिन में 3, तो 5 दिन में काम हुआ कितना 15। शेष काम कितना रह जाएगा, ये पूछा है कि काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो शेष काम निकालना है हमें। अभी 15 हुआ है कितने में से, 40 में से, तो यानी कि 3/8 काम हो गया। जब 8 में से 3 काम हो गया तो शेष बच गया 5। कितने में से, 8 में से। हम बोलेंगे, बोले 5/8 काम शेष रह गया। चलो और देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा। जो हमारे चैनल पर नया है वो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो और देखते हैं, और स्टेप चेंज करते हैं, थोड़ी और आगे आते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा करता है तो बी इस काम को पूरा करने में
कितना समय लेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए किसी काम को 7 घंटे में करता है तो बी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए हम दो तरीके से ऐसे प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। पहला कि जैसे ए और बी के बीच क्षमता अगर देखी जाए तो कहा है हमें कि ए की जो कार्य क्षमता है ना बी से दुगनी है। यदि बी की क्षमता 1 होगी तो ए की 2 हो जाएगी। ये तो क्षमता है। क्षमता को हम चेंज कर लेंगे समय में, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे समय का जिक्र भी किया है। इस प्रश्न में हमें समय का जिक्र भी किया है कि ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। तो ए ने समय कितना लिया है? 7 घंटे। पूछा है बी कितना लेगा। तो समय, क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। उल्टे कर देंगे, यानी 1:2। देखा जाए तो ए का समय कितना है? 7, और जबकि आनुपातिक समय ए का कितना है? 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना आया है? 7। बी कितना समय लेगा? बी ने आनुपातिक समय कितना लिया है? 2। तो वास्तविकता में समय कितना लेगा? पूछा है, मान लिया x। तिरछा गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, और x की वैल्यू आ जाएगी कितने घंटे? 14 घंटे। यहाँ लिख देता हूँ सामने, कितना समय आ जाएगा? 14 घंटे। ऐसा रहेगा। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये रहेगा कि यदि ए और बी की बात की जाए तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की कार्य क्षमता यदि मैं 100 मानता हूँ तो इसकी कार्य क्षमता मैं 200 मान लूँगा, या फिर आप चाहो तो ऐसे कर लो, इसकी कार्य क्षमता 1 है और इसकी 2 है। ए समय लेता है कितना? 7 घंटे का, तो बी समय लेगा कितने का? 1 घंटे का। अब हम ये देखेंगे कि ए की कार्य क्षमता 2 होते हुए इसने समय 7 घंटे का लिया है, तो इसकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग इसने समय किया, काम किया है। ऐसा ही इसका हम x मान लेंगे कि x घंटे में कर देगा ख़त्म, तो इसकी कार्य क्षमता 1 होते हुए ये कितने समय में कर लेगा? मान लिया x घंटे में। तो 7 दूनी 14, x की वैल्यू 1 गुणा x करेंगे तो x बोले कितना समय में ख़त्म कर देगा? ये 14 घंटे में समाप्त कर देगा ये। यानी कि ए की कार्य क्षमता डबल होते हुए 7 घंटे लेता है, तो बी की कार्य क्षमता सिंगल होते हुए कितना समय लेगा? तो हम जान रहे हैं कि जिसकी कार्य क्षमता कम है वो समय ज़्यादा लेगा। इसकी कार्य क्षमता 1 है और इसकी कार्य क्षमता 2 है, तो इसकी कार्य क्षमता डबल है ना। तो ये किसी काम को करने में जितना समय लेगा, इसकी कार्य क्षमता सिंगल है और इस किसी कार्य को करने में जितना समय लेगा, तो उससे डबल क्षमता रखने वाला व्यक्ति उस काम को करने में उससे आधा समय लेगा। तो यहाँ ये 14 घंटे लेगा, तब जाके 7 घंटे लेगा। इससे हमारा आंसर कितना बना है? 14 घंटे। चलो और देखते हैं आगे। पी की कार्य क्षमता क्यू से 1/3 है। पी की कार्य क्षमता क्यू से 1/3 है। पी किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। पी किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे लेता है, तो इसी काम को पूरा करने में क्यों कितने घंटे लेगा? तो क्यों इसी काम को पूरा करने में, पी की कार्य क्षमता क्यों से 1/3 है, तो पी किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे लेता है, तो क्यों इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखें, पी
और Q के बीच कार्य क्षमता P की कार्य क्षमता Q से 1 तिहाई है। अगर Q P 1 रखता है तो Q 3 रखता है। ये कैसे दिखाएंगे कि P की कार्य क्षमता Q से या फिर का आ जाए का 1/3 है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले आता है वो ऊपर बैठता है और जो बाद में आता है वो नीचे बैठता है। तो P 1 और Q 3, ये तो इनकी क्या हो गई क्षमता, ये तो इनकी हो गई क्षमता। P 1 क्षमता रखते हुए समय लेता है कितने घंटे का, 24 घंटे का। तो Q 3 क्षमता रखते हुए कितना समय लेगा, मान लिया x घंटे का। तो सीधा तरीका है 24 गुणा 1 यानी समय गुणा क्षमता बराबर समय कितना है x घंटे का, क्षमता कितनी है 3, बोले 3 8 24 यानी कि निकल के आया x की वैल्यू कितनी 8, यानी कितना समय लेगा क्यों 8 घंटे का समय लेगा ये। चलो और देखते हैं आगे। कार्य क्षमता पे बेस्ट एक प्रश्न और आगे ऐसा कि ए बी के साथ सी बी यदि जोड़ दें कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है। तो किसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है। तो किसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यानी ए बी सी की कार्य क्षमता दिए, एक दूसरे से तुलना करके और क्षमता देके हमसे समय का अनुपात पूछा है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। क्षमता देके समय पूछे तो उल्टा कर देंगे, या फिर क्षमता देके समय पूछे तो भी उल्टा कर देंगे। चलो देखते हैं। क्षमता किस हिसाब से दी है कि ए बी और सी इन तीनों में क्षमता दी है इस प्रकार से कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। मान लिया बी की कार्य क्षमता 100 है, तो ए की कार्य क्षमता इससे 20% अधिक है, यानी कि 120 हो जाएगी। तो किसी काम और जबकि सी की कार्य क्षमता ए से 50% कम है। ए की 120 है, 50% का मतलब होता है आधा, तो इससे आधा कम है, मतलब कितना है 60 है। ऐसा है, ये क्षमता है। अनुपात में ले लेंगे, कट रहा है 20 से, 20 3 60, 20 5 100 और 20 6 120। ये तो हो गई इनकी क्षमता। और क्षमता को समय में चेंज करना है हमको। ऐसे जब हमें ए निकालना है तो बताया पिछली क्लास में बी और सी को गुणा कर लेंगे, बोले 5 3 15 यहाँ रख देंगे। ऐसे ही बी निकालना है तो 6 3 18, ऐसे ही सी निकालना है तो 6 5 30। क्लियर। काट लेंगे जितना कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18 और 3 2 30, यानी कि 5:6:10, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर। चलो और बढ़ते हैं आगे, और अच्छे अच्छे प्रश्नों पे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ये दिल्ली पुलिस का बैच है। इसमें दिल्ली पुलिस की सिलेबस में जो टॉपिक है मैथ के सिर्फ उनको पढ़ेंगे। बाकी जिसको कंप्लीट मैथ पढ़नी वो हमारा फाउंडेशन बैच जो सुबह 11 बजे की चलती है क्लास, 11 बजे वीडियो डाला जाता है, उसको ज्वाइन करें। उसमें कंप्लीट RS अग्रवाल का संपूर्ण सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। चलो देखते हैं आगे। ए एक दीवार 30 दिन में है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 मजदूरी प्राप्त करें तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है। ए एक दीवार 30 दिन में जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 मजदूरी प्राप्त करें तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है। ये एक दीवार 30 दिन में जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 मजदूरी प्राप्त करें तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है। चलो देखते हैं। ए उस दीवार को बना देगा 30 दिन में जबकि बी अकेला उसी दीवार को बना सकता है 40 दिन में। देखेंगे दीवार बनाना काम कितना है, तो एलसीएम लेंगे काम निकालने के लिए, काम निकल जाएगा। 40 और 30 का एलसीएम कितना आता है हम सब जानते हैं, 120। उसके बाद हम निकालेंगे एक दिन का काम कि कौन एक दिन में कितना करता है। 30 का भाग 120 में दिया 4 बार, 40 का भाग 120 में दिया 3 बार, यानी कि ए एक दिन में करेगा 4 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, यानी कि वो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। तो 7 जब एक दिन में कर रहे हैं तो दोनों ने मिलके काम किया है एक दिन में कितना, 7, और दोनों ने मिलके जो मजदूरी ली है वो है कितनी, 7,000। तो दोनों का जो रेशियो है टोटल वो 7,000 जो टोटल मजदूरी उसको डिनोट करेगा। तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा बी के एक दिन के काम के हिसाब से प्राप्त होगा। वो एक दिन में जितना काम करेगा उस हिसाब से मिलेगा। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 बराबर मान लें x। 7 से 7 गया एक बार, 3 जीरो उठाई और 3 जीरो को गुणा कर दिया हमने 10 से। 1,000 गुणा 3 किया तो कितना हो गया, 3,000। तो जो बी है वो कितना प्राप्त करने वाला है, 3,000 रुपया प्राप्त करने वाला है उसमें से। चलो एक बार और देख लें। एक दीवार 30 दिन में बी जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर बनाए उसे और 7,000 जो मजदूरी प्राप्त करे उसमें से बी का हिस्सा कितना है, हम अच्छे से जानते हैं। ए 30 दिन में करता है कंप्लीट, बी 40 दिन में करता है। देखा हमने टोटल कितना करना है दोनों को, 120। यूँ मान के चलो कि 120 मीटर लंबी दीवार बनानी है उनको, और ए एक दिन में बनाता है 4 मीटर और बी बनाता है एक दिन में 3 मीटर। तो जो जितना काम करेगा उस हिसाब से मजदूरी मिलनी है। ये एक दिन में ज़्यादा काम करेगा तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये एक दिन में कम काम करेगा तो इसको कम पैसा मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा क्षमता के अकॉर्डिंग। तो इसकी क्षमता 3 होते हुए मतलब इसकी कम क्षमता एक दिन में 3 काम करने की, तो 7 का भाग 70 में दिया 1,000, 1,000 गुणा 3 किया तो 3,000, यानी बी को मिलेगा उसमें से 3,000 रुपया। चलो और बढ़ते हैं आगे।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 85,000 में पूरा किया। ए और बी ने मिलकर किसी काम को में पूरा किया। ए इस काम का 2/3 भाग, ए इस काम का 2/3 भाग, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग। क्रम से 12-12 दिनों में करते हैं। 12-12 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसमें से बी को कितने रुपए मिलेंगे? ए और बी ने मिलकर किसी काम को 85,000 में पूरा किया। ए इस काम का 2/3 भाग, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग क्रम से 12-12 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसमें से बी को कितने रुपए मिलेंगे? देखते हैं भाई। हम ये तो जानते हैं जो जिस हिसाब से काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग रुपया बांटा जाएगा। देखें, ए करता है किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, बी करता है किसी काम का उसी काम का 3/4 भाग, वो भी 12 दिन में। कहा है इसने कि दोनों 12-12 दिनों में करते हैं, 2/3 काम और 3/4 काम। तो पहले हम देखेंगे काम पूरा कितने दिन में करेंगे। 2 से 12 गया 6 बार, 6 3 18, यानी ए पूरा काम कर देता आपका 18 दिन में। उसी हिसाब से 3 से 12 गया 4 बार, 4 चौके 16, यानी कि आपका बी कर देता पूरा काम 16 दिन में। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ए आपका खत्म काम कर रहा है 18 दिन में, जबकि बी खत्म कर रहा है 16 दिन में। देखते हैं कर कितना रहे ये काम निकालना है हमको। काम निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे। 18 और 16 का एलसीएम आएगा 144। 18 8 144, 16 9 144। कौन एक दिन में कितना कर रहा है देखते हैं। 18 8 144 और 16 9 144। तो दोनों ने मिलके किया है 85,000 में काम, तो हम भी दोनों की क्षमता को मिला देंगे। 8 और 9 कितना 17, और दोनों ने मिलके जो किया है काम 85,000। दोनों की क्षमता के अकॉर्डिंग दोनों को टोटल मिला है 85,000। दोनों की क्षमता का टोटल कितना है 17। तो इसमें से बी को कितने रुपए मिलेंगे? बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 9, तो इसको 9 के हिसाब से पैसा मिलेगा। देखो कितना मिल रहा है 17 5 85, यानी कि 5,000। 5,000 गुणा 9 करेंगे तो उसको पैसा मिलना है 9 5 45, यानी कि 85,000 में से 45,000 रुपये किसको मिलना है? ए को, बी को। तो बी को इसमें 45,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे और बढ़ते हैं कल अपन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। बिल्कुल अभी कम से कम 3-4 क्लास और लेंगे इसमें। बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था कल, और टॉप लेवल तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक को जीरो से टॉप तक के लेवल में, यानी हमारा टारगेट जो हमने रखा है 15/15 का, वो कंप्लीट भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से, और आप में से एक बात ये ध्यान रखें, जो नए हैं वो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऑफलाइन से ऑनलाइन में मैं थोड़ा नया हूँ, तो ये जो झिझक है ये अगले 5-7 दिन में ये कवर हो जाएगी। चलो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ।